हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख नदियों किनारे बसे भारत के प्रमुख शहरों के बारे में, जो आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, वैसे तो भारत में नदियों किनारे बसे बहुत सारे शहर हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन्हीं नदियों किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। साथ ही हम बात करेंगे उन नदियों उनके किनारे बसे प्रमुख शहरों से जुड़ी अन्य इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में। इसीलिए आप इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, शुरू से अंत तक देखें, सुने और अच्छी तरह से याद कर लें। और हाँ दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते हैं फटाफट अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बनता है, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी के तट पर। वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। इसे मंदिरों घाटों का नगर भी कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। भारत में वाराणसी एक ऐसी जगह है जहां 1.5 किलोमीटर तक गंगा उल्टी बहती है। गंगा में जब पानी अधिक बढ़ जाता है तब मणिकर्णिका घाट से तुलसी घाट तक लगभग 1.5 किलोमीटर तक गंगा नदी उल्टी बहने लगती है। कुछ देर बाद पुनः सीधा बहने लगती है। यह प्रक्रिया थोड़ी थोड़ी देर से निरंतर होती रहती है। गंगा में बाढ़ होने पर ही यह प्रक्रिया होती है। समान समय में गंगा जी वाराणसी में शांत रहती है। वाराणसी, वरुण, गंगा और अस्सी 3 नदियों किनारे बसा है। वरुण और अस्सी के बीच पूरी आबादी या कहे तो पूरा शहर इन दोनों नदियों के बीच बसा हुआ है, इसीलिए इसका नाम वाराणसी रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरयू नदी के तट पर। यह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। सरयू हिमालय में मानसरोवर झील से निकलती है। इसे घाघरा और मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार में गंगा में विलीन हो जाती है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। सरयू नदी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो अयोध्या शहर और सरयू नदी से रिलेटेड है। अयोध्या हिंदुओं के प्राचीन और 7 पवित्र तीर्थ स्थलों सप्तपुरियों में से एक है। अयोध्या को अथर्ववेद में इस पुरी बताया गया है और इसके वैभव की तुलना स्वर्ग से की गई है। रामायण के अनुसार भगवान राम ने इसी नदी में प्रवेश करके जल समाधि ली थी। भगवान राम के सरयू में जल समाधि लेने पर शिव जी बहुत नाराज हुए। क्रोधित होकर शिव जी ने सरयू को श्राप दिया कि तुम्हारे जल में आचमन करने पर भी लोगों को पाप लगेगा। तुम्हारे जल में कोई भी स्नान नहीं करेगा। सरयू इस पाप से आहत होकर शिव जी की शरण में पहुंची और बोली कि मेरे जल में भगवान के जल समाधि लेने में मेरा क्या अपराध है। शिवजी सरयू के तर्क से शांत हुए और कहा कि मेरा शाप व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारे जल में स्नान करने से पाप नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारे जल का प्रयोग पूजा में नहीं होगा। अयोध्या तक यही नदी सरयू के नाम से जानी जाती है, लेकिन उसके बाद यह नदी घाघरा के नाम से जानी जाती है। सरयू नदी की कुल लंबाई करीब 160 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा राप्ती नदी के तट पर। यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। राप्ती का प्राचीन नाम वरवत्य या इरावती है। कुछ विद्वानों के मत में यह बौद्ध साहित्य की अचिरावती या हिरण्यवती है। यह नदी नेपाल के लघु हिमालय श्रेणियों में धौलागिरी के दक्षिण में रुकुमकोट के निकट से निकलकर पहले दक्षिण में और फिर पश्चिम में बहती है। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर पर, नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरे प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबकम पहाड़ी से हुई है। मुगल काल में नासिक शहर को गुलशनबाद के रूप में जाना जाता था। अब बात कर लेते हैं इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नासिक के उत्तर भाग में दंडकारण्य में गोदावरी नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है पंचवटी, जिसका धार्मिक महत्व भी है। रामायण के अनुसार सीता का हरण पंचवटी से ही हुआ था। पंचवटी भारत के महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे स्थित विख्यात धार्मिक तीर्थ स्थान है। त्रेता युग में लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। पीपल, बेल, बट, आंवला, अशोक के 5 वृक्ष पंचवटी कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर पे, विजयवाड़ा किस नदी किनारे पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और यह आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है।
2000 वर्ष पुराना यह शहर बैजवाड़ा के नाम से जाना जाता है। यह नाम देवी कनक दुर्गा के नाम पर है, जिसे स्थानीय लोग विजया कहते हैं। यह क्षेत्र मंदिर और गुफाओं से भरा हुआ है। यहाँ भगवान मालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य इस मंदिर में आए थे और उन्होंने यहाँ श्री चक्र स्थापित किया था। दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबालेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के तट पर, और यह गुजरात राज्य में पड़ता है। ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। इसे जुड़वा और नर्मदा के दासी के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों ने 1612 में पहली बार अपनी व्यापारिक चौकी यहीं पर स्थापित की थी। 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, उज्जैन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी के तट पर। इसे छिप्रा भी कहा जाता है। उज्जैन शहर मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। छिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ियों से माना गया है। यह स्थान भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का जन्म स्थान भी माना गया है। छिप्रा नदी को मोक्ष देने वाली यानी जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाली माना गया है। उज्जैन शहर एक अत्यंत प्राचीन शहर है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। देश भर में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसमें है प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। उज्जैन का प्राचीन नाम उज्जैनी, अवंतिका, कनकश्रृंगा, अमरावती आदि है। उज्जैन मंदिरों की नगरी है। यहाँ कई तीर्थ स्थल भी हैं। अगला क्वेश्चन है, कानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कानपुर शहर रासायनिक उर्वरक, कपड़ा, चमड़े के उद्योगों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर पे, गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानपुर। गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर पे, किस विश्व विरासत स्थल को यमुना नदी किनारे पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताजमहल को। ताजमहल को यमुना नदी किनारे पे बनाया गया है। इलेवेंथ नंबर पर क्वेश्चन है, लेह किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर लेह स्थित है, जो लद्दाख राज्य में पड़ता है। लेह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह लेह जिले का मुख्यालय है और जिले तथा पूरे लद्दाख प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। यहीं से दोनों नदियों की सम्मिलित धारा गंगा कहलाती है। यह उत्तराखंड राज्य में टिहरी गढ़वाल जिले में एक शहर और एक नगर पालिका है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। यहाँ से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण करती है। 14 नंबर पर क्वेश्चन है, अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडर नदियों के संगम पर कर्णप्रयाग स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। कर्णप्रयाग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमोली जिले का एक कस्बा है। यह अलकनंदा तथा पिंडर नदियों के संगम पर स्थित है। पिंडर का एक नाम कर्ण गंगा भी है, जिसके कारण इस तीर्थ संगम का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। दूसरे स्रोत से देखें तो यहाँ पर महादानी कर्ण द्वारा भगवान सूर्य की आराधना और अभेद कवच कुंडलों का प्राप्त किया जाना प्रसिद्ध है।
कर्ण की तपस्थली होने के कारण ही इस स्थान का नाम कर्ण प्रयाग पड़ा। 15 नंबर पर क्वेश्चन है, गंगा यमुना के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। यह गंगा यमुना गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है और यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। यहाँ हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ और 12 वर्षों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। 60 नंबर पर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर 5 नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलौन। यूपी का जलौन जिला दुनिया का इकलौता स्थान है जहाँ 5 नदियों का संगम है, जिसे पंचनद कहा जाता है। इन नदियों में है यमुना, चंबल, सिंधु, पहुंच और कुंवारी नदियाँ। पंचनद को महातीर्थ राज के नाम से भी जाना जाता है। यह अनोखा संगम उत्तर प्रदेश के जलौन और इटावा के बॉर्डर पर होता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर पे, अहमदाबाद शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साबरमती नदी के तट पर, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमालाओं से होता है और फिर अंत में अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने इसी नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना कर उसे अपने घर के रूप में प्रयोग किया था। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। 80 नंबर पर क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी के तट पर। पटना गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर अवस्थित है, जहां पर गंगा, घाघरा, सोन और गंडक जैसी सहायक नदियां मिलती है। अब जान लेते हैं कुछ इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। यह बिहार का सबसे बड़ा नगर है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी और कुसुमपुर था। प्राचीन बौद्ध और जैन तीर्थ स्थल वैशाली, राजगीर, नालंदा, बोधगया और पावापुरी पटना शहर के आसपास ही अवस्थित है। सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ था। प्रति वर्ष देश विदेश से लाखों सिख श्रद्धालु पटना में हरमंदिर साहिब को दर्शन करने आते हैं और मत्था टेकते हैं। इस नगर पर 3 महत्वपूर्ण साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के काफ़ी दिनों तक शासन रहा और इन्हीं राजाओं ने यहीं से भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। गुप्त वंश के शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। 90 नंबर पर क्वेश्चन है, डेहरी शहर किस नदी किनारे बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा सोन नदी के किनारे। डेहरी शहर सोन नदी किनारे पर बसा हुआ है, जो बिहार राज्य में पड़ता है। सोन नदी किनारे पर होने के कारण इसे डेहरी ऑन सोन भी कहा जाता है। डेहरी भारत के बिहार राज्य के रोहतास जिले में स्थित एक नगर है। यह सोन नदी के बाएं किनारे पर ग्रैंड ट्रंक रोड पर बसा हुआ है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं सोन नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोन नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है, जो विंध्याचल पहाड़ियों में नर्मदा नदी के स्रोत स्थल से पूर्व में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में विलय हो जाती है। इसे सोनभद्र के नाम से पुकारा जाता था। सोन नदी के एक अन्य नाम हिरण्यवाह भी है। 20 नंबर पर क्वेश्चन है, दिल्ली शहर किस नदी किनारे पर बसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह उत्तराखंड में बंदरपूंछ चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की राजधानी नई दिल्ली बनने से पहले 1911 तक कोलकाता देश की राजधानी हुआ करती थी। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। इंद्रप्रस्थ महाभारत काल में पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। मौर्य काल यानी 300 ईसा पूर्व से यहाँ एक नगर का विकास होना आरंभ हुआ था। 1206 ईस्वी के बाद दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनी। इस पर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश समेत कुछ अन्य वंशों ने शासन किया। महाराज पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। दिल्ली का आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। ऐसा माना जाता है कि आज के आधुनिक दिल्ली बनने से पहले दिल्ली 7 बार उजड़ी और विभिन्न स्थानों पर बसी। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जिसका सही आंसर हो जाएगा गोमती नदी के तट पर। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है।
गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के तहसील मौधा टांडा के पास फुलहर झील यानी गोमत ताल से होता है। लखनऊ भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। इसे नवाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। पहले इसे अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं लखनऊ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसकी स्थापना श्री राम का अनुज लक्ष्मण ने की थी। उस समय इसका नाम लक्ष्मणपुर या लक्ष्मणवती था, किंतु इसके वर्तमान स्वरूप की स्थापना नवाब आसफउद्दौला ने 1775 ईस्वी में की थी। लखनऊ शहर अपनी नजाकत, तहजीब वाली बहुसांस्कृतिक खूबी, दूधिया मालदा और दशहरी आम के बागों तथा चिकन की कढ़ाई के काम के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर पे, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जिसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी के तट पर। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। गोमुख यानी गंगोत्री हिमनद से निकलकर गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसीलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं गंगा नदी और हरिद्वार से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्री नारायण और केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के पवित्र तीर्थों के लिए इसी स्थान से आगे मार्ग जाता है। इसीलिए इसे हरिद्वार यानी हरि का द्वार के नाम से जाना जाता है। इसे गेटवे ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। गंगा नदी किनारे बसी इस पावन नगरी में देश दुनिया से प्रतिदिन हजारों लोग मोक्ष की कामना के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं। क्योंकि गंगा जल को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र जल माना जाता है, ऐसे में हर कोई जीवन में एक बार हरिद्वार जरूर जाना चाहता है। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़ों से गिर गई थी, जब धनवंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। वह स्थान जहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थ यात्रियों के जत्थे त्योहारों और पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करवाने वाला माना जाता है। अमृत की बूंदें जो 4 स्थानों पर गिरी थी वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थान पर बारी बारी से 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, आगरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी के तट पर, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है और प्रयाग में गंगा में मिल जाती है। आगरा को विश्व भर में ताज नगरी के नाम से जाना जाता है। 24 नंबर पर क्वेश्चन है, हैदराबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूसी नदी के तट पर, जो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। मूसी नदी का उद्गम स्थल अनंतगिरी पहाड़ियां हैं, जो भारत के तेलंगाना राज्य के विकाराबाद जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। हैदराबाद को जल उपलब्ध कराने वाली मूसी नदी यहीं से उत्पन्न होती है। अब जान लेते हैं इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। यह नगर दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। हैदराबाद को निजामों का शहर तथा मोतियों का शहर भी कहा जाता है। निजामी ठाठ बाट के शहर का मुख्य आकर्षण है चार मीनार, हुसैन सागर झील, बिरला मंदिर, सलार जंग संग्रहालय, जो देश विदेश में इस शहर को एक अलग पहचान देते हैं। 25 नंबर पर क्वेश्चन है, कोलकाता शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? जिसका सही आंसर हो जाएगा हुगली नदी के तट पर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। हुगली नदी गंगा की एक प्रमुख धारा है। इसे भागीरथी हुगली के नाम से भी जाना जाता है। मुर्शिदाबाद शहर से हुगली शहर तक गंगा का नाम भागीरथी नदी तथा हुगली शहर से मुहाने तक गंगा नदी का नाम हुगली नदी है। हुगली नदी को विश्व का सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है। इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है, जिसे पूर्व का लंदन कहा जाता है। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है और भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। इसे सिटी ऑफ जॉय और महलों का शहर के उपनाम से भी जाना जाता है। कोलकाता इस देश का ऐसा पहला शहर है जहां भूमिगत मेट्रो की शुरुआत हुई थी। साथ ही भारत में एकमात्र कोलकाता शहर में ट्राम चलती है। 26 नंबर पर क्वेश्चन है, जबलपुर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के तट पर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है।
नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश राज्य में इसकी विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, जिसे भारत के पवित्र स्थलों में गिना जाता है। जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ पे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य न्यायिक अकादमी, जहाँ मध्य प्रदेश राज्य के समस्त न्यायाधीशों की ट्रेनिंग होती है, इसीलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। 27वें नंबर पर क्वेश्चन है, श्रीनगर शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झेलम नदी। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। श्रीनगर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा शहर और ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यह कश्मीर घाटी में झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में बहती है और सिंधु की एक प्रमुख उपनदी भी है। कश्मीर घाटी के मध्य में बसा यह शहर प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। 28 नंबर पर क्वेश्चन है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी, जो उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। बद्रीनाथ हिंदू और जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक नगर पंचायत है। यहाँ बद्रीनाथ मंदिर है, जो हिंदुओं के 4 प्रसिद्ध धामों में से एक है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 29 नंबर पर क्वेश्चन है, केदारनाथ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा मंदाकिनी नदी के किनारे। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है, जो उत्तराखंड राज्य में है। केदारनाथ शिखर से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है मंदाकिनी नदी, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ी होती है। यह नदी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर के बर्फ पिघलने से निकलती है। अब जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा नदी वहां से बहती हुई देवप्रयाग की ओर बढ़ती है, जहां पर वह भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ स्थित केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। 30 नंबर पर क्वेश्चन है, कोटा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी के किनारे, जो राजस्थान राज्य में पड़ता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के मऊ के नजदीक विंध्याचल पर्वत की जनापाव पहाड़ियां हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। चंबल नदी के प्रमुख उपनाम हैं राजस्थान की कामधेनु, बारहमसी नदी, चरमन्नवती नदी, नित्यवाही नदी आदि। यह भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा देश का एक प्रमुख कोचिंग हब है और यहाँ कई इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग संस्थान हैं। कई छात्र IIT, JEE, नीट और कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोटा आते हैं। कोटा को शिक्षण नगरी भी कहा जाता है। 31 नंबर पर क्वेश्चन है, कटक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा महानदी के तट पर, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। कुछ जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। कटक का प्राचीन नाम पद्मावती था। यह नगर महानदी और उसकी सहायक नदी काठजोड़ी के मिलन स्थल पर बना है। कटक शहर की स्थापना केसरी राजवंश के सम्राट नृप केसरी ने सन 989 ईस्वी में की थी। देश आज़ाद होने से पहले उड़ीसा की राजधानी कटक हुआ करती थी, जिसे आज प्रदेश के व्यापारिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। 19 अगस्त 1949 को भुवनेश्वर जिला को उड़ीसा की राजधानी बनाया गया था। 32 नंबर पर क्वेश्चन है, मथुरा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी के तट पर, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। मथुरा की धरती भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी अनेक लीलाओं से भरी हुई है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। गोकुल मथुरा से पूर्वी दक्षिणी दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गोकुल भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना बचपन यहीं गोकुल में बिताया था। मथुरा के चारों ओर 4 शिव मंदिर हैं। चारों दिशाओं में स्थित होने के कारण भगवान शिव को मथुरा का कोतवाल कहा जाता है। मथुरा में श्री कृष्ण से जुड़े अनेक दर्शनीय स्थल है, जैसे वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, इस्कॉन मंदिर, प्रेम मंदिर इत्यादि। मथुरा के पेड़े पूरे देश में मशहूर हैं। 33 नंबर पर क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो झारखंड राज्य में पड़ता है।
अब इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। जमशेदपुर, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले का हिस्सा है, जो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। नदी में पानी के साथ सोना बहने की वजह से इसे स्वर्णरेखा नदी के नाम से जाना जाता है। दिन भर सोना छानने से कई लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी। पहले सिर्फ यहाँ साक्षी नामक एक आदिवासी गांव था। 34 नंबर पर क्वेश्चन है, गया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा फल्गु नदी। गया फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ है, जो बिहार राज्य में पड़ता है। इस नगर का हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में गहरा ऐतिहासिक महत्व है। शहर का उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गया से 13 किलोमीटर की दूरी पर बोध गया स्थित है, जो बौद्ध तीर्थ स्थल है, और यहीं बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी भारत के बिहार राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह गया के पवित्र नगर से गुजरती है और इस नदी का हिंदू और बौद्ध धर्म में महत्व है। भगवान विष्णु का विष्णुपाद मंदिर इसके किनारे खड़ा है। इसकी धाराएं अंत में पुनपुन में विलय हो जाती है, जो स्वयं गंगा की एक उपनदी है। पितृपक्ष के अवसर पर मोक्षदानी फल्गु में पिंडदान और श्राद्ध के लिए लोग पूरे देश के साथ विदेशों से भी यहाँ आते हैं। 35 नंबर पर क्वेश्चन है, बेंगलुरु किस नदी किनारे पर बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषभ भावती नदी के किनारे। बेंगलुरु वृषभ भावती नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। देश की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी की निर्यात के रूप में अपनी भूमिका के कारण बेंगलुरु को व्यापक रूप से भारत की सिलिकॉन वैली या भारत की आईटी राजधानी के रूप में जाना जाता है। बेंगलुरु भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है। यह नगर अपने साल भर के सुहाने मौसम के लिए जाना जाता है। पुराणों में इस स्थान को कल्याणपुरी या कल्याण नगर के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद ही इसका बेंगलोर नाम पड़ा। 36 नंबर पे है, मदुरई किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा वेगाई नदी के किनारे। मदुरई वेगाई नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। वेगाई नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह तेनी जिले में पश्चिमी घाट की वरुसुनाडु पहाड़ियों में उत्पन्न होती है और इसका अंत पाक जल संधि में विलय होने से होता है। यह भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इस शहर को अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह स्थान तमिलनाडु राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है, जिसके ऊंचे गोपुरम और दुर्लभ शिल्प मूर्ति शिल्प श्रद्धालुओं और सैलानियों को आकर्षित करते हैं। इस कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। 37 नंबर पर क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस नदी किनारे बसा हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, जो असम राज्य में पड़ता है। गुवाहाटी भारत के असम राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा पूर्वोत्तर भारत का एक मुख्य शहर है। यह नगर प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल में इस नगर को प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। इस शहर में कामाख्या, उमानंद जैसे कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं। गुवाहाटी को विश्व का सबसे बड़ा चाय का बाजार माना जाता है। 38 नंबर पर क्वेश्चन है, लुधियाना किस नदी किनारे बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा सतलज नदी के किनारे, जो पंजाब राज्य में पड़ता है। सतलज नदी के किनारे स्थित यह शहर 1480 में दिल्ली के लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके कारण इसका प्राचीन नाम लोधियाना था, जो बाद में लुधियाना हो गया। 39 नंबर पर क्वेश्चन है, मैसूर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सही आंसर हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे। मैसूर कावेरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कावेरी नदी को कर्नाटक राज्य में दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल नदी के किनारे। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है, जो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ग्वालियर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और राज्य का एक प्रमुख शहर है। दोस्तों, भारत और विश्व की नदियों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो तो मेरे द्वारा डाले गए वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।